हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग देखेंगे कि रेलवे का जो है क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और ये आप मत सोचो कि आपका जो है एग्ज़ाम का कोई अता पता है नहीं, तो क्या पढ़े, एग्ज़ाम कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो एग्ज़ाम का जब होने का होगा, अगर आपको फॉर्म दे दिया गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो एग्ज़ाम होगा ही, चाहे 2024 में हो, 25 में हो, या जब भी उसका फाइनलाइज करवाएं। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। ये नहीं कि अब एग्जाम एकदम से आया हुआ है तो आपका सिलेक्शन होगा। एक तो देख रहे हैं कि कितना कम वैकेंसी आ रहा है, पर ईयर आएगा, इसकी वजह से वैकेंसी बहुत कम हो गया। तो क्या होना चाहिए रेलवे का भी स्ट्रेटेजी, चीज़ें को सिंपल रखेंगे। ये नहीं कि चीज़ों को पूरा आपको कॉम्प्लिकेट बना देंगे जिससे आपको समझ ही नहीं आए कि ये पढ़ेगी, ये पढ़े, ये पढ़े। मैंने बहुत सारा वीडियो भी देख रखा हुआ है, तो उसमें चीज़ों को, जो चीज़ सिंपल होगा उसको बहुत ज़्यादा विस्तृत में कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। आपको एग्जाम निकालना, कोई भी एग्जाम निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं, सिर्फ दो तरीके होते हैं, दो में से एक चीज़ को फॉलो करना होता है। तो आपको जो भी पसंद है, आपको जो भी आपको लग रहा है सुटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। और बहुत सारे वीडियो में जो है ये दिखाया गया है कि ये बुक पढ़ो, करंट अफेयर के लिए पढ़ो, मैथ के लिए ये पढ़ो, रीजनिंग के लिए ये पढ़ो, जीके के लिए ये पढ़ो, सारा कुछ पढ़ते रहो। तो दोस्तों, ये जो है रेलवे का एग्जाम है, ये नहीं है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। रेलवे का एग्जाम है तो उसको उस स्टैंडर्ड से ही करेंगे और चीज़ों को सिंपल रखेंगे ताकि पढ़ने में भी आसान रहे और चीज़ों को रिटर्न करने में भी आसान रहे। ये नहीं कि पढ़ते जा रहे चीज़ रिटर्न नहीं हो रहा है और पता चल रहा है बाद में कि कुछ आता ही नहीं है, स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, सेट में प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उसमें मॉक में इंप्रूव ही नहीं हो रहा है। तो देखते हैं वीडियो में कि पूरा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको सही लगता है तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे जो है जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट या गवर्नमेंट जितने भी वैकेंसियाँ आती है उसका अपडेट दिया जाता है। साथ में रेलवे एसएससी के जितने भी आपको स्ट्रेटेजी होते हैं, क्लासेज होते हैं, प्रैक्टिस मॉक होते हैं, ये सारा कुछ आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं सारा कुछ जितने भी वीडियो होते हैं उसका जो है लिंक को शेयर करते रहता हूँ। तो वहाँ अगर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको जो भी आपको सुटेबल लगा उस अकॉर्डिंग आप वीडियो देख लीजिए। साथ ही वहाँ पर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो चलते हैं डायरेक्ट कि क्या होना चाहिए आपको स्ट्रेटेजी। देखिए, कोई भी एग्जाम निकालना है, आपको दो तरीके होते हैं। कोई भी एग्जाम निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है कि आप जितना भी आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस कवर करो, ठीक है। और दूसरा क्या प्रोसेस है, उसमें पूरा फर्स्ट में जो है पूरा सिलेबस कवर करो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, सारा कवर कर लो। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ। ये सारा प्रोसेस होता है। सेकंड है, इसमें आपको जो होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लंबा अवधि लगेगा। 2024 का नोटिफिकेशन आया हुआ है तो पता चलेगा आपको 2024 में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, 2024 का जो जितना भी एग्जाम है सारा हाथ से निकल गया। आप चलिए 2025 में, 2026 में, जब तक आपका तैयारी होता है। इसलिए मैं इस स्ट्रेटेजी को प्रीफर नहीं करता हूँ। सेकेंड स्ट्रेटेजी ऐसा है कि आप जो है सबसे पहले आप प्रैक्टिस मॉक देना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देना स्टार्ट कर दो। और प्रीवियस ईयर्स में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उस टॉपिक को आप जितना भी मैथ में है, रीजनिंग में है, उसके बाद जीके में है, साइंस में है, सारा जितना भी सिलेबस है उसको ये साथ में करते रहो, इसको प्रायोरिटी दो। ये होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें क्या था कि ये होना चाहिए था, थ्योरी होना चाहिए था, फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। इसमें है कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए था। कम नंबर आएगा प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस से मारोगे समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ के लिए जितना भी है, मैथ का जितना भी है सारा को जो है ऊपर पढ़ लो, जितना भी सिलेबस में है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कि थोड़ा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि मैथ अच्छा इसको ये क्वेश्चन जो है मैथ के इस टॉपिक से आया। रीजनिंग में हल्का थोड़ा पढ़ लो कि इस टॉपिक से आया हुआ है। जीके में सारा कुछ पढ़ लो इससे आया हुआ है। साइंस में पढ़ लो कि इससे आया हुआ है। तो ये सारा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आ कहाँ से रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आप बात करते हैं कि क्या सब पढ़ना चाहिए, मतलब कौन सा बुक से फॉलो करना चाहिए ताकि हमें जो है समझ में आ जाए कि अच्छा ये आप जो फॉलो करेंगे कि ये सब चीज़ को प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इसका बुक पढ़ना है, इसको ऊपर पढ़ना है, ये सारा कुछ जो है हम लोग देखते हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ की। मैथ के लिए अब मैथमेटिक्स में आपको क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स में लिए मैं हमेशा चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि आप पूरा लेके इतिहास पढ़े जा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है। मैथ के लिए आप सीधे जो है प्रैक्टिस सेट लगाए, रेलवे का, एनटीपीसी का जो आता है या ग्रुप डी का जो भी आता है आपको प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको एसएससी का ले लें उठाकर, मैथ में एलडीसी और एमटीएस ये सारा जितना भी आता है
अब जिस भी किरण का है या जिस भी कंपनी का आता है या आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिल जाए, वो सारा कुछ ये 2 चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए। ये कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद अगर आपको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना है, समझ नहीं आया, RS अग्रवाल का बुक लीजिए, सारा जितना भी अर्थमेटिक में 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ समझ जाइए टोटल। इससे आपका मैथ बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत क्वेश्चन में फंस रहे हो तो यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लीजिए, फ्री ऑफ कंटेंट ढेरी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, तो फ्री ऑफ कंटेंट देख सकते हैं मैथ का। फिर उसके बाद रीजनिंग में भी सेम चीज़ करना है, मैथ रीजनिंग के लिए सेम करना है। और जीके के लिए आपको क्या करना है, तो जीके के लिए आप जो है लूसेंट लीजिए, लूसेंट में इसी तरह सारा टॉपिक जो है ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, ये नहीं कि पूरा डीपली पढ़े। अगर हिंदी मीडियम में है तो एसपीडी का जो है साइंस और एसपीडी का जीके आप पढ़ लीजिए टोटल। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार नहीं, बार बार चीज़ों को करोगे तो यही इसी चीज़ को घुमा फिरा पूछता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए यही आएगा, नहीं आएगा तो किसी के लिए नहीं आएगा, कोई भी कहीं से सेट नहीं होगा। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा तो बार इजीली जो है आप बना सकते हैं। एसपीडी का जीके बना लीजिए, प्रीवियस ईयर एसएससी का उठा लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद ये एसपीडी हो गया। उसके बाद आप सेट देते रहिए, जीके के लिए ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए वही सेम चीज़ करना है, लूसेंट अगर पढ़ लीजिए, उसके बाद एसपीडी पढ़ लीजिए। ये सारा चीज़ जो है इसमें भी लूसेंट करना है, इसमें भी एसपीडी करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो सिंपल, ये सिंपल रखना है चीज़ों को, ये नहीं कि आप लगे जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। मैथ के लिए हुआ RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, चीज़ों को जो निचोड़ निकलता है वो मैं एक तरफ से लिख देता हूँ, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए बस। रीजनिंग में भी कोई बुक पढ़ लीजिए या यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। जीके में लूसेंट पढ़ लीजिए, एसपीडी पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज उठाना, ये नहीं कि स्टार्टिंग से पहले, लेकिन प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। फिर उसके बाद अगर साइंस की बात करूँ तो इसमें भी लूसेंट पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ये सारे चीज़ करते रहेंगे तो आपका CBT 1 भी क्लियर होगा, CBT 2 भी क्लियर होगा। वैकेंसी कितना भी आए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा, आपका प्योर जो है आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे, ये बुक पढ़ोगे वो पढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ बच गया कि जीके में आपको करंट के लिए पढ़ना है, करंट में स्टैटिक्स आता है। तो कोई सा भी बुक आप, कोई सा भी वीडियो जो है आप देख लीजिए वहाँ पे, या एसपीडी का एक बुक आता है करंट अफेयर के लिए, वो ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पर कोई से भी करंट को फॉलो कर लीजिए। सब एक जैसा ही कंटेंट देता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो है आप लोगों को हेल्पफुल जरूर होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।